रिमोट दे। आरटीपी नवंबर 2018 का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, चेक करते हैं क्या हमें बनता कि नहीं। और हमने ऐसा सवाल हमने क्लासरूम में भी सॉल्व कर रखा है कि नहीं। आप अगर देखेंगे तो आपको फीलिंग आएगा सर ये तो सवाल हमने क्लासरूम में भी सॉल्व किया है। ऐसे ही सेम सवाल हमने क्लासरूम में भी कर रखा है। नवंबर 2018 का आरटीपी है। चेक करें। अब यहाँ पे देखिए उसने सवाल में क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ डबल टी क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये हमारे लिए क्या होगा? ये हमारे क्रेडिटर्स होगा। क्लियर है? चले चलो, तो ये हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। ये चीज कर रहे हैं। फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हो गया। तो ये ड्यू मतलब क्या है? लेना बाकी है। इन एडवांस मिल गया, हमारी लाइबिलिटी है। क्लियर है? फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। आपको कैलकुलेट करना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल अपीयर इन income and expenditure account, also show how these item would appear in balance sheet। क्लियर है? तो आज हम इसको अगर बनाना चालू करें तो कैसे बनाएंगे? चलो, हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलो, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल, फिर से बोलूंगा, आप पूरा फोकस यहाँ पे रखिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ क्या लिख के सॉल्व करना। मजा तो तब है जब तुम दिमाग से सॉल्व कर लो इसे, तब ज्यादा मजा है। लिख के तो सभी लोग करेंगे, तुम दिमाग से सॉल्व कर लो ताकि तुम्हारा टाइम बचेगा। आपसे मेरी मदद करते जाओ। आपसे मेरी मदद करो। सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक मेरे लिए एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? एसेट होता है। और एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का आएगा? 75,000 ओपनिंग का। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने का आएगा? 1,12,500। 1,12,500। क्लियर हुआ? वैसे ही क्या हुआ? अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। भाई लाइबिलिटी हमारी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 67,500। टू मटेरियल, टू बैलेंस कैरिड डाउन 97,500। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो सब्सक्रिप्शन का भी एक अकाउंट बना लेंगे। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्या आएगा यहाँ पे? सब्सक्रिप्शन ड्यू कहां जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का आएगा? सब्सक्रिप्शन 11,250। बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,500। 16,500 आया नहीं आया? फिर है नेक्स्ट देखे। फिर उसने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मिल गया तो लायबिलिटी में जाएगा। बाय बैलेंस पुट डाउन कितना? 9,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,250। स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। बोलो बेटा, हमें ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो पैसा आया?
बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। कितने से आ गया? 3,75,000, 3,75,000। और पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट किसको किया होगा? क्रेडिटर्स को। तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने से? 2,25,000। अब लॉजिकली सोचो, मैंने क्रेडिटर को 2,25 का पेमेंट किया है और अभी भी 97,500 देना बाकी है। तो इतना पैसा क्यों देना बाकी है? क्यों मैं यार दे दिया, क्यों? क्योंकि उसने हमने माल खरीदा होगा स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो एंट्री क्या होगी? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। बोलो कितने का? आज यहां पे आ जाएगा बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,55,000, 2,55,000 इतने का माल खरीदा है हमने। तो वो यहां पे चले गया 2,55,000 फ्रॉम फ्रॉम टू। बोलो आया कि नहीं? क्या चीज है? अरे क्रेडिटर के क्रेडिट में स्टॉक आया, तो स्टॉक के डेबिट में क्रेडिटर्स आएगा ना भाई। स्टॉक खरीदा मैंने, तो पता क्या होगा? स्टॉक बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो क्रेडिटर्स को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करोगे, स्टॉक को बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे। आया? नेक्स्ट बताओ, बैलेंस कितना बच गया? ये क्या इतने का मटेरियल स्टार्टिंग में और इतना खरीदा, तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 3,30,000। 3,30,000 का माल होना था, लेकिन 1,12,500 का ही बचा है। तो बैलेंस क्या हो गया होगा? स्टॉक कंज्यूम हो गया होगा। स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक कंज्यूम्ड। बोलो कितने का? 2,17,500, 2,17,500 कैसे आया बैलेंसिंग फिगर? आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ? अब बताइए, मैं बनाऊंगा, एक बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाना है मुझे। वो बोल रहा है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे देखेगा और बैलेंस शीट में कैसे देखेगा। तो दोनों का मुझे क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट बनाना है। बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे देखेगा? तो इनकम एंड अच्छा यहाँ पे भी बची है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 3,84,000। तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट में इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में बाय सब्सक्रिप्शन 3,84,000 फ्रॉम थर्ड पॉइंट। आया? वैसे ही स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, to stock of sports material consumed from second point, from second point कितना आ गया? 2,17,500। प्लीज सरप्लस और वो मत निकाल देना क्योंकि ये निकलेगा ही नहीं। क्लियर है? बैलेंस शीट जो बना रहे हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है ये मेरा एसेट है। तो एसेट साइड देखिएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बोलो एसेट साइड कितना देखेगा? 1,12,500।
वैसे ही क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये मेरी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड देखेगी क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का देखेगा, 97,500। फिर से बता दूं ये एक्सट्रैक्ट है। वैसे ही सब्सक्रिप्शन में इतना पैसा मिलना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,500 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 5,250। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट? पक्का? तो कैसे बनाए, क्या समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ? तो ऐसे सवाल आ सकते हैं 8 मार्क्स के लिए कि आप क्या बनाओ, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर, सब्सक्रिप्शन, इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जरूर से लिखना, फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन इतना, एज ऑन दी इतना, ये चीज आप लिखते रहना। बोलो, आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है? चलो चेक करते हैं मई 18 में। अरे मई 18 में पेपर में नहीं आया वो तो मैं भी जानता हूँ, वो तो मैं आपको, आरटीपी में आया है कि नहीं वो चेक, आरटीपी में आया हुआ है, आरटीपी में आया हुआ है। चलो, हो गया क्या? चलो बोलो, हो गया क्या? हो गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो मई 18 की आरटीपी में आया हुआ है। क्या लिखा है? स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी showed the following position as on 31st March 2017। अब उसने पोजीशन बता रखी है 31st मार्च 2017 की। ये चीज क्लियर है? क्या चीज लिखा हुआ है? से लिखा है भाई बैलेंस शीट के सारे ये फिगर्स विगर्स दिए, फिर क्या दिया है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 इज एज फॉलोस। तो उसने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अच्छा इसमें से रिसिप्ट साइड कौन सा है? डेबिट साइड क्या है? रिसिप्ट साइड है। क्रेडिट साइड का पेमेंट साइड है। क्लियर हुआ? फिर उसने आगे क्या बोल रखा है? उसने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद है मैंने आपको बताया था सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, तो उसने आपको क्या दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, अदर इंफॉर्मेशन दिया और आपसे क्या चाह रहा है, क्या बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट क्या है? नंबर 1, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस, provide outstanding rent 4,000 and salary 3,000, books to be depreciated at the rate of 10% including addition, electrical fittings and furniture are also to be depreciated at same rate, 75% of entrance fees is to be capitalized, interest on securities to be calculated at the rate of 5% including purchases made on 1/10/2017 for 40,000। ये चीज क्लियर है? तो आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं, आप एडजस्टमेंट्स को अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि हम जब सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम चलते टाइम वैसे ही चलेंगे जैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, बस एडजस्टमेंट्स के लिए इनर कॉलम में लिखते चलेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको ध्यान रखना है जो जो पॉइंट को लेके एडजस्टमेंट्स हैं उन सभी का हम क्या करते चलेंगे, अकाउंट बनाते चलेंगे। क्लियर हुआ? पक्का? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले,
अकाउंट बनाएंगे। चलो, तो अकाउंट बनाते हैं। डस्टर कहाँ गया? किन किन का अकाउंट बनेगा, जल्दी बोलो। किन किन का अकाउंट बनेगा, बोलो जल्दी। चलो, तो एक अकाउंट बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक अकाउंट बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा, जब भी जो आपसे मांगा गया है ना, उसका पहले आप बनाते हैं। जैसे आपसे मांगा क्या गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले फॉर्मेट उसी के ही बनाएंगे। फॉर्मेट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट हम सबसे पहले इसी का ही बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर से लिखेंगे फॉर द ईयर एंड डेट, वो सारी बातें एज इट इज। क्लियर है? क्लियर है? और एक एक क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट भी। क्लियर है? तो बैलेंस शीट भी बनाना है, बैलेंस शीट। चलो, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। तो ये बैलेंस शीट और ये बना दी। फिर हम क्या करेंगे, एक के बाद एक अकाउंट्स बनाते चलेंगे। तो जो जो अकाउंट्स हमें बनाना है, उन सब के बारे में लिखते जाएंगे। एक बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। दूसरा अकाउंट हमें क्या बनाना है, रेंट अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट हमें रेंट अकाउंट बनाना है, रेंट अकाउंट। तीसरा अकाउंट हमें सैलरीज अकाउंट बनाना है, सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। चौथा अकाउंट बनाना है, अब वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है बुक्स से रिलेटेड, तो आप चाहें तो बुक अकाउंट बना लें, बुक अकाउंट। फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और फर्नीचर्स पे डेप लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है, इसका भी कोई अकाउंट की वैसे जरूरत नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना सकते हैं अगर बनाना ही है तो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने परसेंट वाला है, 5% वाला। तो आज जिन जिनको लेके एडजस्टमेंट था, हमने जानबूझ के ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और इसका नहीं बनाया, क्योंकि इसमें कुछ खास चेंज नहीं है, सिर्फ डिप्रिसिएशन की बातें होने वाली है, इससे हम उसका अकाउंट नहीं बना रहे। और एक एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो रही है, इसका भी वैसे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बस ये सारे अकाउंट बनेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या दिया है, कैपिटल फंड। तो आज यहाँ पे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 7,93,000, 7,93,000। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो ओपनिंग का एक्सपेंस पेबल है कितने का, 7,000 का, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में अगर आपने देखा होगा तो ये कैंसिल हो गया। ये देखो लिखा है बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, कितने का, 7,000। तो 7,000 का ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, जो ड्यूरिंग द ईयर पे हो गए, कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ? तो इसका अलग से कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर है? तो आप चाहो, आपके ऊपर है, आप एक्सपेंस पेबल लिखो, फिर उसे यहां से कैंसिल करो, क्या मतलब। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का हमने क्या किया, इनर कॉलम में लिख दिया, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1,50,000।
आपको कुछ एडजस्टमेंट थोड़े याद रखने पड़ेंगे। बताओ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था क्या? फर्नीचर पे एक बार चेक कर लेते हैं, फर्नीचर पे है, फर्नीचर पे डेप है क्या? है। कितना? 10%। चलो, तो फर्नीचर पे डेप है कितने का? फर्नीचर है 50,000 का। फिर बुक्स के लिए हमने अलग से क्या बना दिया है? अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है? 4 लाख। आया? फिर बुक्स के बाद इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, हमने उसका भी एक अलग से अकाउंट बना दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,50,000। क्लियर है? आया? अब जो भी हमारे पास कैश एट बैंक और कैश इन हैंड है, इसका क्या होगा? ये ऑलरेडी मेरा कहां दिख रहा है? रिसिप्शन पेमेंट की स्टार्टिंग में देखो, कैश इन हैंड कितना था? कैश इन हैंड कितना था? 25,000। कैश एट बैंक कितना है? 25,000। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 25,000 और यहाँ पे ओपनिंग में ऑलरेडी 50,000 दिख रहा है, तो ये कहीं और नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस रिसीव 30,000। तुम मुझे बताओगे एंट्रेंस फीस के लिए नीचे क्या लिखा है? 75% को कैपिटलाइज करना है। तो आज आपको एंट्रेंस फीस का 75% कैपिटलाइज करना है, तो प्लस करेंगे एंट्रेंस फीस। कितना आएगा? 30,000 का 75%, 22,500। 22,500 आया क्या? क्लियर है? और साथ ही साथ बाय एंट्रेंस फीस कितना होगा? 30,000 का 25%, 7,500। 7,500 आया क्या? क्लियर है? वैसे ही मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? सब्सक्रिप्शन में कहा जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में मेंबर सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट भी लिखते थे आप, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट भी लिख सकते हो, कैश एंड बैंक भी लिख सकते हो। कितने का आएगा? 2 लाख। 2 लाख आया समझ में? फिर सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सीए साहब बताओ, ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा, उससे इनकम हुई, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। बोलो कितने का आया? 1,500 का आया। क्लियर हुआ? फिर हायर ऑफ लेक्चर हॉल, भाई कई लोगों ने लेक्चर हॉल को किराए से लिया हमारे, बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, उससे रेंटल इनकम आई हमें कितने की? 20,000। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना आया? 8,000 बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रिसीव्ड हुआ है 8,000। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? पक्का? एक चीज ध्यान से समझ लो, ऑलरेडी देखो कोई भी अकाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं, ये चीज क्लियर है? तो ये सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन है, तो इसका ऑलरेडी एक इंपैक्ट कहां जा चुका है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो जब भी कैश आया या बैंक आया, पैसा आया, तो वो सब कहां जा चुका है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में जा चुका है। ये चीज कह रहे हैं, तो एक इंपैक्ट यहाँ पे जा चुका है, बस मुझे एक और इंपैक्ट डालना बाकी था, इससे देखो हर जगह एक ही इंपैक्ट गया है। क्लियर हुआ? पक्का? चलो, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये मेरे खर्चे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाए क्या? नहीं, तो यहां पे सीधा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये मेरा खर्चा है कितने का? 7,200। पोस्टेज एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी का क्या यहाँ पे ये भी कोई खर्चा है क्या? यहाँ पे अकाउंट बनाए क्या? नहीं, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये मेरा खर्चा है 5,000 का। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? टेलीफोन चार्जेस,
ये भी मेरे खर्चे हैं। टेलीफोन चार्जेस कितने के? 5,000 के। फिर क्या आएगा? बुक्स परचेस, बकायदा इसका हमने अकाउंट बनाया, बुक्स टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना? 60,000। आया? फिर नेक्स्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैंसिल कर किया है, तो इसका कुछ नहीं होगा। रेंट, रेंट का क्या होगा? रेंट के डेबिट में चला जाएगा। रिसिप्शन के क्रेडिट में रेंट, तो रेंट के डेबिट में टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितने से? 88,000। 88,000। फिर क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एंड पेमेंट अकाउंट, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 40,000। आया? फिर क्या आएगा? सैलरीज आएगी, तो सैलरी का अकाउंट बना रखा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आप खुद देखो, मैंने ऑलरेडी पहले से ही क्या बना रखी है? अकाउंट्स बना रखे हैं। अकाउंट्स बनाने के फायदे आपने देखे। फायदे क्या हुए? कि ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं, तो उसी में ही डालते जाना है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट, बैंक का बैलेंस, तो ये बैलेंस शीट में चले जाएगा, तो बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, बोलो कितने का आ गया? 20,000। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना हो गया? 11,300, 11,300। अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स और देख लो। क्या लिखा हुआ है? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। इन एडवांस मिल रखा है, मतलब क्या हुआ? एडवांस में मिल रखा है, मतलब इस साल का नहीं है, अगले साल का है। तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गई। तो ओपनिंग एडवांस होता तो क्रेडिट में दिखाता, क्लोजिंग एडवांस है इसलिए डेबिट में दिखा हुआ। टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000। आया नहीं आया? तो बताइए ये कहां चले जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। कितना? 10,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। फिर प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। तो भाई रेंट प्रोवाइड करना है, टू बैलेंस कैरीड डाउन। भाई देना अभी भी बाकी है, तो ओपनिंग देना बाकी होता तो मैं क्रेडिट में देख, क्लोजिंग देना बाकी है तो मैं डेबिट में दिखाऊंगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, बोलो भाई कितने का आएगा? 4,000 आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम पे। फिर नेक्स्ट क्या है होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितने का? 3,000। टू बैलेंस कैरीड डाउन 3,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना होगा? 3,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? सैलरीज हो गया। बुक्स डेप्रीशिएट करना है 10% से, तो बाय डेप ऑन, बाय डेप अकाउंट। आज वैल्यू कम हो जाएगी बुक्स की, तो डेप चार्ज हो जाएगा 4,60,000 पे 10%। तो 4,60,000 पे 10% कितना हो गया? 46,000। तो टू डेप ऑन बुक 46,000।
डेप ऑन बुक्स। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 4,00,000। बताइए। 4,14,000। तो बुक्स कहां से आया? यहाँ वर्किंग नोट ने वर्किंग नोट ये हमारा 1 हो गया। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4 और वर्किंग नोट 5। क्लियर है? तो वर्किंग नोट 4 से हमने निकाला कितना? 4,14,000। 4,14,000। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर इज ऑल्सो डेप्रिशिएटेड एट सेम रेट। तो कितना कितना डेप होगा? 10% टू डेप ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। बोलो भाई कितना आएगा? 1,50,000 का 10%। 1,50,000 का 10 कितना हो गया? 15,000। 15,000 हो गया। तो माइनस क्या करेंगे हम? डेप कितना हो गया? 15,000 कितना हो गया? 1,35,000। और फिर से फर्नीचर पे फिर डेप लगेगा। डेप ऑन फर्नीचर, टू डेप ऑन फर्नीचर 50,000 का 10%, 5,000। तो ये कितना हो गया? 5,000। तो ये कितना आ गया? 45,000। 45,000। नेक्स्ट बोलिए क्या आएगा? तो भाई नेक्स्ट क्या आएगा? आज ये चीज हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब 75% वाली बातें भी हो गई। लास्ट क्या बचा है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब मेरे को बताओ ओपनिंग में हमारे इन्वेस्टमेंट कितने थे? सिक्योरिटीज कितने थे? 1,50,000। कौन से दिन? फर्स्ट 1 अप्रैल 2017। 1,50,000 के हमारे इन्वेस्टमेंट थे। फिर 1 अक्टूबर 2017 को हमने फिर इन्वेस्टमेंट खरीदे कितने के? 40,000। तो दोस्तों बताओ इस 1,50 पे इंटरेस्ट तो 12 महीनों का मिलेगा। ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2018 को। तो पहले साल जो मतलब 1,50,000 पे इंटरेस्ट तो पूरे 12 महीनों का मिलेगा और बचे हुए 40,000 पे 6 महीने। आया? क्लियर है? अब आप मुझे सोच के बताएंगे जल्दी से 1,50 का कितना परसेंट? 5%। कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। बोलो कितना हुआ? 7,500। और 40,000 पे 5%, 6 महीनों के लिए 1,000। टोटल कितना हो गया? 8,500। तो इंटरेस्ट साल भर का बनता है 8,500, जबकि मिला 8,000 है। तो अभी भी अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 500 रुपए। अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपए। तो यहाँ पे कितना चले जाएगा? 8,500। ये कहां से आया? वर्किंग नोट 6, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो ये वर्किंग नोट 6 से आया। अच्छा मिलना बाकी है तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपए। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500। चल अब टैली करना बाकी है, जल्दी जल्दी टैली कीजिए। ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर 1,90,000। तो ये 1,90,000
मैं कहा लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1 1,90,000। क्लियर हुआ? फिर क्या आएगा रेंट का, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 92,000 वर्किंग टू टू रेंट, वर्किंग टू 92,000। फिर सैलरी आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितने का 69,000। तो आप यहाँ पे टू सैलरीज वर्किंग नोट 3 69,000। फिर क्या आएगा बुक्स ऑलरेडी लिखा जा चुका है और इन्वेस्टमेंट आएंगे 1,90,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,90,000। तो मैं इन्वेस्टमेंट्स लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग नोट 5 1,90,000 1,90,000। बोलो भाई आज क्या आया? ये सारी चीजें आई, बताओ सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? डेफिसिट आ रहा है, बोलो सरप्लस की डेफिसिट। अरे एक जन बोल रहा है डेफिसिट, एक जन बोल रहा है सरप्लस। निकालो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? तुम्हें यही नहीं पता है स्टार्ट कहां से किया था तुमने? तो यहां से अगर स्टार्ट किया और ये माइनस कर रहे हो और अभी भी नेगेटिव आ रहा है तो फिर क्या है? डेफिसिट है वो। तो 16,700 बाय डेफिसिट, बाय डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, बाय डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो माइनस क्या हो जाएगा डेफिसिट कितने से? 16,700 से। दोस्तों बताओ कितना बचा बैलेंस? कितना? 7,98,800। इन सबका टोटल करो 8,15,800। क्या टैली हो रहा है? 8,15,800। क्या आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ? कोई डाउट? वैसे तो इस चैप्टर के एडजस्टमेंट्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए और आरटीपी के भी सवाल हो गए। क्लियर है? ठीक है। तो मई 18 में तो आया नहीं था, तो मई 18 में आया नहीं था इसलिए कुछ है भी नहीं अब कराने के लिए। लेकिन देखता हूँ अगर कुछ अच्छे सवाल दिखेंगे तो हम क्लास के बाद कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब ब्रेक के बाद। तो अभी मैं पहले ब्रेक दे रहा हूँ आपको, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ जी होगा। मैं आपको क्या बोला? ये आरटीपी कब आई? अभी अभी। और मैंने कब दी थी शीट आपको? अगस्त में, अगस्त में दे चुकी थी। क्लियर है? तो भाई मैंने आरटीपी, मैंने अपने पूरे क्वेश्चंस सारे शीट में सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं पास एग्जाम के और पास एग्जाम के आरटीपी के। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, जो इंटर लेवल पे आईपीसीसी लेवल पे आ चुका है वो वाली शीट दी थी मैंने आपको। क्लियर है? और वैसे सवाल करवाए थे मैंने आपको। चलो ब्रेक है, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे।